भारतवर्ष की धरा पर अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो केवल हृदय को नहीं, आत्मा को भी छू जाती हैं। ये कहानी एक ऐसी ही वृद्धा की है, जिसकी भक्ति ने स्वयं महादेव को उसके द्वार पर ला खड़ा किया। किसी समय उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक वृद्धा रहा करती थी। गांव वाले उसे बूढ़ी अम्मा कहा करते। उसका असली नाम जानने वाला कोई नहीं था, और अब तो अम्मा को भी शायद याद नहीं था। न कोई संतान, न कोई पति, अम्मा ने अकेले ही जीवन गुजारा। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और कमाई का कोई साधन नहीं था। वह गांव वालों के घर जाकर झाड़ू बर्तन कर लेती और जो कुछ मिल जाता उसी से पेट भर लेती। पर उसका हृदय वो पूर्ण था भगवान शंकर की भक्ति से। उसकी हर सांस हर हर महादेव में रमी थी। हर सोमवार को अम्मा व्रत करती, बेलपत्र खोज कर लाती, कभी नदी से पानी भरकर लाती और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पण करती। उसका विश्वास अडिग था, भोलेनाथ मेरे हैं और मैं उनकी। एक वर्ष बहुत कठिन आया। गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग गांव छोड़ने लगे। पर अम्मा नहीं गई। मैं भोलेनाथ को छोड़कर कहां जाऊं? जब तक वह है मुझे डर नहीं। उसकी उम्र अब 80 पार कर चुकी थी। शरीर झुक गया था, आंखें धुंधली हो चुकी थी, पर उसके हृदय में भक्ति की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। जिस दिन लोगों को अन्न नहीं मिलता था, उस दिन भी अम्मा बेलपत्र और जल लेकर मंदिर पहुंचती। उसके होठों पर वही पुराना भजन रहता, भोले बाबा मेरे संग है, हर दुख सुख में अंग है। दिया जलाऊं भाव से, चरण पखारू भाव से, लोग हंसते, इस बुढ़िया को देखो, मरने के कगार पर है, फिर भी शिव शिव करती रहती है। अम्मा मुस्कुराती और कहती, एक दिन मेरे भोले बाबा जरूर आएंगे। वो खाली हाथ किसी को नहीं भेजते। कैलाश पर चर्चा। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे थे। नंदी उनकी सेवा में और गणेश कुमार खेल में मग्न थे। तभी पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, क्या आपको कभी कोई भक्त इतना प्रिय हुआ है कि आप स्वयं उसके पास जाएं? महादेव मुस्कुराए, देवी, प्रत्येक सच्चे भक्त के पास मैं स्वयं पहुंचता हूं, पर वे मुझे पहचान नहीं पाते। पार्वती जी बोली, तो फिर आइए, आज किसी ऐसे सच्चे भक्त की परीक्षा ले, जो कठिन समय में भी आपकी भक्ति न छोड़े। महादेव ने आंखें बंद की और एक क्षण में ही उन्हें शिवपुर की बूढ़ी अम्मा का ध्यान आया। उन्होंने कहा, देवी, वहाँ एक वृद्धा है जो मुझे बिना किसी लोभ के निस्वार्थ भाव से पुकारती है। समय चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। पार्वती जी बोली, तो चलिए, उसकी परीक्षा ले, देखें उसका विश्वास कितना गहरा है। अगले ही दिन शिवपुर में एक भिक्षुक आया। वस्त्र फटे हुए, शरीर काला कलूटा, आंखों में तेज। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे, वेश बदले हुए। वह अम्मा की झोपड़ी के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, माँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। अम्मा उस समय 2 रोटियां सेक रही थी, जो किसी से मांग कर लाए गए आटे से बनी थी। उसने बिना एक पल सोचे एक रोटी उस भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक ने कहा, तुम्हें भी तो भूख लगी है माँ। अम्मा ने कहा, मेरे भोले बाबा भूखे को देखकर भी कैसे खा सकते हैं, पहले तू खा ले। भिक्षुक ने पूछा, अगर तुझे कुछ न मिले और मैं तुझसे सब कुछ मांग लूं, तब भी देगी? अम्मा बोली, मांग ले बेटा, मेरे पास जो है सब तेरा है। मेरी तो एक ही संतान है भोलेनाथ, जब वो चाहेंगे भेज देंगे। भिक्षुक मुस्कुराया और चला गया। परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में अम्मा का झोपड़ा तेज आंधी में उड़ गया। उसके पास न छत बची, न चूल्हा, पर वह फिर भी मंदिर जाती रही, शुद्ध भाव से पूजा करती रही। अब वह खुले आकाश के नीचे सोती और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, भोले बाबा, मेरा विश्वास तुम पर है। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो ले लो, मैं हार नहीं मानूंगी। लोगों ने कहा, बूढ़ी पगला गई है। कुछ लोग ताना मारते, तेरा भोलेनाथ कहाँ है अब? अम्मा मुस्कुराती और कहती, जब अंधेरा गहराता है तब भगवान आते हैं दीप बनकर। एक रात तेज वर्षा हो रही थी। अम्मा भीग रही थी, ठंड से कांप रही थी। उसने मंदिर के द्वार पर शरण ली और वहीं बैठकर जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। अम्मा ने आंखें खोली, उसके सामने स्वयं भगवान शंकर खड़े थे, त्रिशूल हाथ में, गले में नाग, जटाओं से गंगा बहती हुई और चेहरे पर तेजस्विता की आभा। अम्मा ने आंखें झुका ली। महादेव बोले, बूढ़ी अम्मा, मैं प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मांग, क्या चाहती है? अम्मा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, भोले बाबा, मैंने आपको नहीं मांगा, आपको पा लिया, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। पर अगर आप देना ही चाहें, तो बस एक छोटी सी झोपड़ी और रोज 2 रोटियां दे देना, ताकि कोई भूखा मेरे द्वार से खाली न जाए।
भगवान मुस्कुराए, तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है देवी। मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरे द्वार से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। तुझे अब जीवन भर भूख नहीं सताएगी और जब तक ये गांव रहेगा तेरी सेवा होती रहेगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा अम्मा की टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर छोटा सा घर खड़ा था और बाहर एक पत्थर की शिला पर उकेरा था भोलेनाथ की भक्त अम्मा का आश्रय। अब अम्मा रोज लोगों को भोजन कराने लगी। जो भी भूखा आता वह खाता और धन्यवाद करता। जब लोग पूछते ये चमत्कार कैसे हुआ, तो अम्मा कहती यह मेरे भोले बाबा की कृपा है। जिसने उनके नाम पर सच्चे दिल से पुकारा उसका जीवन कभी रिक्त नहीं रहेगा। कुछ वर्षों बाद अम्मा अत्यंत वृद्ध हो गई। एक दिन वह मंदिर के सामने बैठी थी और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। उसने अंतिम बार ओम नमः शिवाय कहा और उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई। तभी एक चमत्कार हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और आकाश में शंखनाद हुआ। आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा और लोगों ने देखा एक दिव्य रथ आया जिसमें महादेव स्वयं विराजमान थे। उन्होंने अम्मा की आत्मा को अपने साथ लिया और उसे कैलाश ले गए। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार को वहां के लोग अन्न वितरण करते और वृद्धों की सेवा करते। ये कथा केवल एक बूढ़ी महिला की नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो समय, पीड़ा और उपहास को पार कर जाता है। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान शंकर स्वयं धरती पर उतर आते हैं। यदि आपके हृदय में भी ऐसी ही आस्था है तो निश्चय जानिए भोलेनाथ कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव।